गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को करने में हमारे को यूजफुल मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए धीरे धीरे 1 से 2 लेक्चर लग सकता है हम लोगों का, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, तब जाके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं पावर पॉइंट स्लाइड पे। कुछ बेसिक बातें डिस्कस करनी जरूरी है, उसको पहले देखेंगे हम लोग। राइट, आई थिंक स्क्रीन दिखना शुरू हुआ होगा। यस और नो? यस। राइट, चलिए। अगर हम बात करें, आज जो अपना टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो 11th क्लास के लिए डिजाइन किया गया है, अभी हमारा जो चैप्टर का सीरीज चल रहा है उसमें ये चैप्टर नंबर 10 है। अगर आप बुक की बात करें, आपके डीके गोयल साहब के बुक में ये चैप्टर नंबर आई थिंक 16 है। नाम से जैसे पता चल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। थोड़ा बहुत रेफरेंस हम लोगों ने जर्नल एंट्री के चैप्टर में किया था। आई थिंक वहां पे बहुत सारी बातें नहीं हो पाई थी। मैंने बताया भी था आपको कि इसके लिए एक अलग से फ्रेश चैप्टर है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज हम उन सारी बातों को थोड़ा सा बेसिक तौर पे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि क्या है डेप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? अगर ये बातें समझ में आ गई हमारे को, तो बाकी बहुत सारी बातें हमारे को इजीली समझ में आ सकती है। अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर बेसिक की, तो हमने एक चैप्टर किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, अगर ध्यान में हो तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपने चैप्टर किया था। उसमें हमने अपने एक्सपेंडिचर को एक कैपिटल और एक रेवेन्यू नेचर में हमने डिवाइड किया था। राइट, तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर उसको हमने माना था जो कि उसी साल खत्म हो जाता है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर उसको हमने माना था जो कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में जिसका यूज हुआ था। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर मान लेते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी को हमने रखा था, मशीन खरीदा है जिसका यूजफुल लाइफ लेट सपोज दैट 10 ईयर है। राइट, और इस मशीन को आपने 1 लाख में खरीदा है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है आपके लिए कि ये प्लांट एंड मशीनरी जो है, क्या आपने खर्चे में डाला? नहीं, एसेट्स बनाया था। लेकिन इस एसेट्स का यूज जो है अगले 10 सालों में लगने वाला है। राइट, तो कोई भी बिजनेसमैन जो अपने प्रॉफिट लॉस को बनाएगा या अपने प्रॉफिट को एनालाइज करेगा, तो उसमें तो ये खर्चे गए ही नहीं, जबकि ये खर्चे भी हो रहे हैं आपके कैपिटल नेचर के। तो डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है। हम धीरे धीरे आगे जब प्रोसीड्स करेंगे, इसी 1 लाख को ओवर एंड एबव द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एलोकेशन करना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो लेट सपोज दैट अगर हम ये एस्टिमेट करके चलते हैं कि 1 लाख का एसेट्स है और ये 10 साल चलेगा, तो हर साल के पीएल अकाउंट में आपको 10-10 हजार रुपया डालना ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये अभी आपको लेमन लैंग्वेज में बताया गया कि डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है, आपके एसेट्स जो आपने खर्चे किए हैं उस एसेट्स का ओवर द पीरियड एलोकेशन करना, यही आपका कहलाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत डिटेल में थ्योरेटिकली हम लोग आगे देखेंगे, बट मोटा मोटी बात इतना अगर हमारे को समझ में आ रहा है कि क्या है, तो थोड़ा सा एक बाउंड्री वाल आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा डिटेल में अगर बात करें हम डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशंस को अगर हम लिटरली देखने की कोशिश करें, तो इसमें क्या सारी बातें आएगी वो एक बार देखिए आप। डेप्रिसिएशंस में कह रहा है कि डेप्रिसिएशंस का अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप देखोगे, तो आपके सामने बातें जो निकल के आएगी वो ये डेप्रिसिएशन इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू। अब देखिए कुछ बातें इसमें, कुछ बातें जो है इसमें आपको ध्यान में रखने वाली होगी। डेप्रिसिएशन क्या है? एक तो ये परमानेंट एंड कंटिन्यूअस
क्या है, डिक्रीज है। एक तो परमानेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब बातों को एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे को। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का हिंदी देखिए लगातार, एक बार जो हो गया सो हो गया। परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। किसके वैल्यू में डाउन हो रहा है, बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होता है जी, मान लेते हैं कोई आपका मशीन है, अगर आपने मशीन खरीदा है 1 लाख रुपया में, तो आपके बुक में वो कितने में लिखा जाएगा, 1 लाख में, राइट। अब उसका मार्केट वैल्यू हो सकता है 10 लाख हो, 50,000 हो, वो हमारे को मतलब नहीं है। हमारे बुक में जितने में वैल्यू में आ रहा है, उसमें हम लगातार डिक्रीज जो कर रहे हैं, किस कारण से, वो कारण देखेंगे हम लोग। तो कारण क्या है, अगर ये मशीन की बात करें, ये मशीन है, और इस मशीन मान लीजिए टी शर्ट बनाने वाली मशीन है, तो जब आपने मशीन ये खरीदा होगा, अब इसका यूज कर रहे हो, तो क्या इसका वैल्यू डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली डाउन हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू, किस किस कारण से। तो पहला कारण है यूसेस, आप उसको यूज करोगे तो वो घिसेगा, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, एंड थर्ड ऑब्सोलेंस, कॉमा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स और एनी अदर कॉज। देखिए किस कारण से ये डेप्रिसिएशन हो रहा है, पहला कारण है आपके पास यूज करने से। अगर आपने मशीन खरीदा है तो उसका यूज करोगे, तो क्या उसका वैल्यू डाउन होगा कि नहीं होगा, आंसर इज यस, डाउन होगा। दूसरा, अगर आप यूज नहीं करते हो, कोमा लगा हुआ है, मशीन नया खरीद के लेके आए और उसको रख दिया, उसको आज तक छुआ ही नहीं है, तो क्या वो मशीन का दाम वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली कम होगा। मतलब अगर टाइम भी बीत रहा है, अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो, लेकिन उसका टाइम अगर बीत रहा है, आपका 1 साल पुराना अगर आप कार ही खरीद लो, शोरूम से खरीदा आपने कार 8 लाख में, उसको एक बार भी नहीं चलाया, शोरूम से उठा के लाए और घर पे रख दिया, घर पे रख दिया, एकदम कवर ववर लगा के रख दिया गैरेज में, 1 साल के बाद निकालोगे, क्या उसका वैल्यू 8 लाख रहेगा, आंसर इज नो। टाइम बीत गया, एक बार शोरूम से आपके घर पे आ गया, टाइम बीतने के कारण भी उसका वैल्यू डाउन होगा, किसके वैल्यू, फिक्स एसेट्स का। तो पहला कारण किस कारण से हो रहा है, पहला कारण उसको यूज करने के कारण, दूसरा टाइम पास होने के कारण, तीसरा ऑब्सोलेंस। अब ऑब्सोलेंस के ऊपर हम अभी स्टार लगा देते हैं, इसका आगे हम डिस्कस कर देंगे ऑब्सोलेंस क्या होता है, अभी 1 मिनट के लिए समझ लिए। ऑब्सोलेंस का मतलब ये होता है कि आपका चलन से बाहर हो जाना, फैशन चेंज हो गया, मशीन का मॉडल चेंज हो गया, जैसे आपका बटन वाला मोबाइल था, अब टच मोबाइल आ गया, तो बटन वाला मोबाइल जो है वो चलन से बाहर हो गया, तो उस कारण से भी आपका हो सकता है वैल्यू कम। फिर से मैं पढ़ देता हूं, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, किस कारण से, पहला कारण यूसेज, दूसरा टाइम पास होना, तीसरा चलन से बाहर होना, कोमा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट और एनी अदर कॉजेज, कोई और कारणों से भी, मतलब किसी भी कारण से आपका अगर वैल्यू जो है वो डाउन हो रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा, राइट। पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे, तो बातें आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा। हम कोशिश करेंगे आज आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही केवल बिल्डअप हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब बढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिए, एक तो अभी वर्ड हमने डिस्कस किया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में कुछ और भी बातें हैं। अब डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसमें पैसा नहीं जाता, हाँ पैसा कब जाएगा, जब आपने एसेट्स को परचेज किया था। तो कुछ पॉइंट है, जैसे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जिसमें कैश आपका नहीं जाएगा, राइट। चलिए, कैश कब जाएगा, जब आपने एसेट्स खरीदा था। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एसेट्स खरीदा 2021 में 1 लाख का, तो इस साल तो पैसा जाएगा, लेकिन जब डेप्रिसिएशन एलोकेट करोगे ईयर टू ईयर, उस टाइम कोई पैसा आपका नहीं जाएगा, बस खर्चे को एलोकेशन करना है। एक्सपेंसेस विच इज टू बी प्रोवाइडेड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो
या नहीं हो रहा हो या लॉस भी हो रहा है तो भी आपको डेप्रिसिएशन को लिखना है, राइट। चलिए, डेप्रिसिएशन इज कंसर्न विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है जी? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि जब भी आपने जितने में खरीदा था वही कॉस्ट को, जैसे अपने एग्जांपल में हमने अगर एसेट्स को खरीदा है तो 1 लाख में खरीदा है तो वही मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट है और उसी पे डेप्रिसिएशन लगा, एंड नॉट विद द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस। इस पे हम नहीं जाएंगे, मार्केट में क्या दाम है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये एक परम सत्य है। तो डेप्रिसिएशन इज कंसर्न विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट विद द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, राइट। नेक्स्ट, अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो है वो है डिप्लेशन। देखिए, एक वर्ड है डेप्रिसिएशन और दूसरा वर्ड है डिप्लेशन। हालांकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में ये दोनों का सेम टू सेम यूज होगा, लेकिन हमारे को कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा इसमें अंतर समझना पड़ेगा। है वो सेम टू सेम चीज, लेकिन जैसे नाम चेंज होता है तो आपका आपका सेंटेंस का मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे आप मेरे सामने स्टूडेंट हो, आप अपने घर पे बउआ हो, वैसे ही डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन डिप्लेशन किस चीज को कहते हैं अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो डिप्लेशन का मतलब क्या निकल के आ रहा है। अगर ध्यान से देखिए, डिप्लेशन रेफर्स टू द फिजिकल डिटोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज like over deposit in mines while wells, right। मतलब कोयले की खदान है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, अगर कोल माइंस अगर आप देखोगे तो वो भी एक एसेट्स है। मान लेते हैं आपने एक कोयले की खदान खरीद ली और उसमें 10,000 टन कोयला है। अब उसको जैसे जैसे निकालोगे वैसे वैसे आपका वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि उस कोयले को आप निकाल निकाल के बाहर आप बेचना शुरू कर रहे हो, राइट। तो डिप्लेशन कुछ और नहीं है। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेस है, जो आपका कोयला आप देख रहे हैं, ये कोयला जो निकला कोयले की खदान से और मार्केट में बिका, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है डिप्लेशन, राइट। तो दोबारा से हम पढ़े देते हैं आपके सामने। डिप्लेशन रेफर्स टू फिजिकल डिटोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान से देखिएगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही लगता है। अब कोयले की खदान हो सकती है जो हमने एग्जांपल लिया, तेल का कुआं भी हो सकता है, वो भी इसमें आएगा, राइट। जैसे लाइक ओवर द डिपॉजिट इन माइंस एंड वाइल वेल्स, कोयले या कुएं, तेल का कुआं वगैरह। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, वो यूज करेंगे डिप्लेशन, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के एंगल से ही, वो है वो है अमोर्टाइजेशन, राइट। तो अमोर्टाइजेशन भी सेम टू सेम यूज होगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। वो एक तो टॉपिक डिस्कस किया आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा हमने डिस्कस किया डिप्लेशन। तो डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे, ऐसा एसेट तो दिखता है। डिप्लेशन वो भी दिखता हुआ एसेट्स है, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर लगता है। अब बात कर रहे हैं एमोर्टाइजेशन की। ये है डेप्रिसिएशन ही, लेकिन ये सेंटेंस अगर एमोर्टाइजेशन अगर वर्ड आपको मिला, इसका मतलब ये है कि ये उस एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने की बात कर रहा है जो दिखता नहीं है, मतलब इनटेंजिबल एसेट्स है। तो जैसा कि 2-3 एग्जांपल हम लेंगे कि क्या होता है एमोर्टाइजेशन, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहले बात करते हैं, amortization refers to the economic deterioration of intangible assets like goodwill, patents, obsolescence etc। मतलब ऐसा एसेट जो आपको दिखता नहीं है, उसके वैल्यू में अगर डाउन होगा तो उसको हम वर्ड यूज करेंगे एमोर्टाइजेशन, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा बेसिक, तो इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नॉलेज हो गया, ब्रांड हो गया, ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं। और अगर इनटेंजिबल एसेट्स की हम बात करें तो इनटेंजिबल एसेट्स ये एग्जांपल है, ये दिखते नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर और भी बेहतरीन तरीके से समझना है हम लोगों को,
तो हम ये बात कर सकते हैं क्या, एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेलीकॉम टावर है, राइट, एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जो भी है। आपने देखा होगा जब भी आप फोन से बात करते हैं तो आपके पास जब फोन से बात करने के बाद जो मोबाइल फोन में बैलेंस आता है कट के, उस पर लिखा रहता है एक डेट कि ये आपका वैलिडिटी है और ये वैलिड रहेगा इस महीने के जैसे 2022 तक। तो क्या है, गवर्नमेंट क्या है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में आपको लाइसेंसिंग देती है, किसको, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को, कि भैया देखिए आप बिहार में हो, झारखंड में हो, दिल्ली में हो, आप 5 साल के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है। अब इसके बदले में तो सरकार को पे करना पड़ेगा एयरटेल को। अब इसका वैल्यू जो डाउन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एमोटाइजेशन बोलेंगे, राइट। थोड़ा सा डिफरेंसेस ये भी देख लेते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में अगर समरी में बात करें तो डेप्रिसिएशन आपका जो है वो किस पे लगेगा, वो लगेगा सर आपका किस पे, टेंजिबल एसेट्स पे। ऐसा एसेट जो आपको दिखता होगा उस पे जो वैल्यू डाउन होगा वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर एमोटाइजेशन की बात करें तो एमोटाइजेशन जो है वो लगेगा इंटेंजिबल एसेट्स पे, जैसे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया। तो इन सारे चीजों पे जो वैल्यू डिक्रीज होगा उसको हम लोग टेक्निकली बोलेंगे एमोटाइजेशन। तो एक छोटा सा ये भी आपका डेप्रिसिएशन वर्सेस एमोटाइजेशन भी आपको समझना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल की बात ही नहीं की है, मुझे लगा कि पहले कुछ बातें बाउंड्री वॉल खींच दिया जाए। चलिए, एक वर्ड जो पीछे यूज हुआ था ऑब्सोलेंस, मैंने बोला था आगे डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन किस कारण से लगता है। तो एक तो कारण है यूसेज, दूसरा था टाइम पास होने के कारण, तीसरा वर्ड था ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का हिंदी मैंने बताया था आपको कि ऑब्सोलेंस का मतलब ये समझो आप कि आपका कोई भी सामान जो है फिक्स एसेट्स ही है वो चलन से बाहर हो गया, ट्रेंड से बाहर हो गया, पुराना हो गया, ओल्ड मॉडल हो गया, तो उसके कारण जो वैल्यू डाउन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, वो कारण को बोलते हैं ऑब्सोलेंस, राइट। अगर ध्यान से देखें, ऑब्सोलेंस रेफर टू इकोनॉमिक डिटोरेशन बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया और टेस्ट बदल गया या फैशन बदल गया। पहले धोती कुर्ता बिकता था, अब नए बच्चे आ गए, वो जींस पैंट पहनना शुरू कर दिया, तो धोती कुर्ता बनाने वाली मशीन अब चलन से बाहर हो गई, तो उसको भाई खत्म करो, है ना। अब जींस वाला मशीन लेके आप आओ। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मोबाइल फोन का एग्जांपल है, ये बटन वाला मोबाइल है, पहले के जमाने में ये था, अब इसको बनाने वाली जो मशीन थी वो चल रही थी। अब उसका यूजफुल लाइफ भले ही था, लेकिन अब ये मोबाइल नया टेक्नोलॉजी आ गया, टच मोबाइल आ गया, हमारे सामने टच मोबाइल आ गया, तो क्या सीन बनेगा, अब ये वाला जो है वो चलन से आपका बाहर हो जाएगा। तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी टेस्ट और फैशंस भी चेंज हो सकते हैं, राइट। चलिए एक और अगर एग्जांपल हम लेते हैं ऑब्सोलेंस का, तो मान लेते हैं फोटो कॉपी मशीन, आपने देखा होगा, ये भाई साहब जैसे फोटो कॉपी मशीन है, एक फोटो कॉपी मशीन निकाल रही है मैडम और देख रहे हैं। अब इसमें चे चे करके फोटो कॉपी मशीन निकलेगा, 1 मिनट में शायद 2-4 पेज निकले। अब ये मशीन का दुकान आपने लगाया था, लेकिन पड़ोसी जो है आपका, ये जो भाई साहब है पड़ोसी, वो देखिए इनको, इनको देखेंगे आप, तो ये कैसे मस्त में घूम रहे हैं पड़ोसी साहब। जस्ट अ सेकेंड, देखेंगे आप एक बार। चलिए देखिए, एक जो पुराना फोटोकॉपी मशीन है उसका फर्क, और ये देखिए ऑटोमेटिक फोटोकॉपी मशीन है। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई साहब जो मस्ती में झूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास नए टेक्नोलॉजी का मशीन है। अब ये लोग चिंता में पड़ गए, ये दोनों मैडम और सर, कि मेरे पास तो फोटो कॉपी मशीन है, पड़ोसी के पास नया आ गया, तो इस कारण से भी मशीन का वैल्यू कम हो जाएगा, तो वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट कहलाएगा। ध्यान से चलिए, तो अब फाइनली आज के टॉपिक को एंड करते हुए कि हमारा डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो हम लोग को पढ़ना है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज नथिंग एल्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट अ वैल्यूएशन। हमारे जो भी हमने फिक्स एसेट्स पे खर्चे किए हैं उसके खर्चे को ओवर द पीरियड एलोकेट करना, ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। तो यही है डेप्रिसिएशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। कल के लेक्चर में थोड़े से और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देयर आफ्टर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राइट। तो बने रहिए आप क्लास में और इसको रिवाइंड करके देखते रहिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो
यकीन मानिए आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ में आएगा जरूर। चलिए सर, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय।